5 अगस्त को बांग्लादेश की सरकार का तख्ता पलट हो गया था। अब शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। शेख हसीना अगले किस देश में जाने वाली हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जो हुआ है उसको 1 साल पहले रूस की एजेंसी ने पहले ही बता दिया था कि बांग्लादेश में अगर शेख हसीना दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो तख्ता पलट हो जाएगा। साल 2023 के अंत में नवंबर और दिसंबर की बात है। आप समझिए कि किसी देश की खुफिया एजेंसी कितनी कारगर होनी चाहिए, ये रूस के खुफिया एजेंसी के कामकाज से समझा जा सकता है कि उसने साल भर पहले ही ये बता दिया था कि बांग्लादेश में अगर शेख हसीना दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो उनकी सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा और वो जरिया होगा अरब स्प्रिंग जैसे हालात पैदा किए जाएंगे बांग्लादेश में और उसके बाद अंततः सरकार गिर जाएगी। दरअसल 1 दशक पहले यानी कि 10-12 साल पहले अरब स्प्रिंग नाम का एक मूवमेंट मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ था, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र और अलग अलग संगठन के लोग जुड़कर प्रदर्शन कर रहे थे और इन सब के पीछे जो था देश वो अमेरिका था। तो आप समझिए कि जो बांग्लादेश में हुआ है उसकी घोषणा या उसका अनुमान रूस ने लगभग 1 साल पहले लगा लिया था। अब आ जाते हैं शेख हसीना अगले किस देश में जाने वाली हैं। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना सीधे इंडिया आती हैं, उनको भारत सरकार सुरक्षा मुहैया कराती है और उसके बाद शेख हसीना किस दूसरे देश में जा सकती हैं उस पर विचार विमर्श शुरू होता है। शेख हसीना पहले इंग्लैंड की सरकार की तरफ देखती हैं और वहां पे जो उनके नजदीकी लोग हैं वो इंग्लैंड की सरकार से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें राजनयिक सुरक्षा दी जाए या फिर जिसे बोलते हैं कि एक तरीके से जब किसी देश में तख्ता पलट हो जाता है तो वहां के नेता किसी दूसरे देश में जाके शरण ले लेते हैं तो उनको वहां की देश सुरक्षा प्रदान करती है। आप लोग को याद होगा पाकिस्तान में जब भी तख्ता पलट होता है तो वहां के जो लीडर होते हैं, चाहे नवाज शरीफ रहे हो या फिर अन्य जो लीडर रहे हैं, वो भागकर इंग्लैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं और वहां की सरकार उनको पूरी तरीके से सुरक्षा देती है। लेकिन शेख हसीना के मामले में, बांग्लादेश के मामले में इंग्लैंड की सरकार ने शेख हसीना को पूरी तरीके से आश्वासन नहीं दिया है कि अगर उनके खिलाफ कोई जांच होती है तो इंग्लैंड उस पर सुरक्षा मुहैया कराएगा। इसके बाद से शेख हसीना अब दूसरे देश के बारे में विचार कर रही हैं और उसमें जो दूसरा देश है वो फिनलैंड है। ये भी एक यूरोपीय देश है जहां पे बहुत सारे राजनयिक जो लोग निर्वासित जीवन जीते हैं, यानी कि जो लोग अपने देश से किसी भी तरीके से जान बचा के भाग जाते हैं वो यहाँ पे शरण लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि लंदन में शेख हसीना के कई सारे रिश्तेदार रहते हैं और शेख हसीना पहले यही चाह रही थी कि वो लंदन चली जाएं, लेकिन फिलहाल लंदन जाता हुआ उनका काफिला नहीं दिख रहा है। फिनलैंड वो जा सकती हैं। इन सब के बीच शेख हसीना ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है और इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने देश छोड़ने का निर्णय इस वजह से लिया कि अगर वो देश में रहती तो और ज्यादा खून खराबा होता और लोगों की लाशें गिरती और वो लाशों के जुलूस पर अपनी सरकार नहीं चलाना चाहती थी। आप